एमपी बोर्ड क्लास 10th वाले सभी स्टूडेंट्स ध्यान दें। माय डियर फ्रेंड्स, आज 13 मई यानी कि कल आपका संस्कृत विषय का पेपर होने जा रहा है। आप सभी बच्चों को इस क्वेश्चन पेपर को ध्यान से देखना है और इन सभी प्रश्नों को याद कर लेना है। आपको मेरे द्वारा जो प्रश्न पत्र बताए जा रहे हैं ये 101% आपकी परीक्षा में पूछे जाएंगे, इसलिए आप इस क्वेश्चन पेपर को बिल्कुल मिस ना करें। अच्छे से इन सभी प्रश्नों को याद करें जिससे कि आप परीक्षा में पास हो सकें। चैनल पर जितने भी स्टूडेंट्स हमारे साथ नए जुड़े हुए हैं, माय डियर फ्रेंड्स, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करके रखें, क्योंकि मेरे द्वारा जो प्रश्न पत्र बताए जाते हैं 101% वही प्रश्न परीक्षा में आते हैं जो कि मैं बताता हूँ। आइए शुरुआत करते हैं हमारे उन प्रश्नों से जो आपको परीक्षा में दिए जाएंगे और आपसे पूछे जाएंगे। प्रश्न यहाँ पर आप देखिएगा, आपकी स्क्रीन के सामने पहला क्वेश्चन है। उचित विकल्पम चित्वा लिखत में षष्ठी विभक्ते रूपम अस्ति। प्यारे विद्यार्थियों, यहाँ पर आपको षष्ठी विभक्ति का रूप बताना है। तो रामाय जो शब्द होगा वो षष्ठी विभक्ति का रूप होगा, तो यहाँ पर आपको रामाय करेक्ट उत्तर के रूप में याद रखना है। बालकम इत्यस्मिन् पदे विभक्ति अस्ति। तो बालकम में कौन सी विभक्ति होती है? ध्यान रखिएगा, बालकम जो शब्द है इसमें विभक्ति होती है द्वितीय विभक्ति, तो यहाँ पर आपको द्वितीय विभक्ति याद रखना है। सभी प्यारे भैया बहन चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। प्यारे विद्यार्थियों, अगला आपका कौन सा पेपर है उस पेपर के बारे में मुझे बता देना, जिससे कि मैं आपके लिए वह पेपर भी लेकर आ सकूं और आपको पास करवा सकूं। वहीं अगला क्वेश्चन दिया गया है आपकी स्क्रीन के सामने, ध्यान से देखें। गृहात इत्यस्मिन् पदे वचनम किम। तो गृहात में जो वचन होगा इसमें लिखना रहेगा एक वचनम, ये आप करेक्ट करेंगे। फलानी इत्यस्मिन् पदे वचनम अस्ति। तो फलानी जो शब्द है इसमें जो वचन होगा वो कौन सा वचन होगा? बहुवचनम होगा फलानी शब्द में, तो यहाँ पर आपको बहुवचनम लिखना है। बढ़ेंगे हमारे अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न देख लीजिएगा। अधोलिखितेषु अव्ययम अस्ति, यानी कि अव्यय पद बताना है। तो यहाँ पर आपका अव्यय पद होगा कदा। कदा जो शब्द दिया गया है ये एक अव्यय पद है। अहम स्वहा ग्रामम गमिष्यामि इत्यस्मिन् वाक्ये अव्ययम अस्ति। तो यहाँ पर आपको लिखना है स्वहा, ठीक है। तो स्वहा जो होगा सही आंसर होगा। बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की ओर। सभी स्टूडेंट्स इन प्रश्नों को याद करके ही जाएं, जिससे कि आप परीक्षा में अच्छे नंबर प्राप्त कर सकें। चैनल पर जो बच्चे हमारे साथ आज जुड़े हुए हैं चैनल को सब्सक्राइब आप जरूर करें। गमिष्यति इत्यस्मिन् धातु रूपे लकाराः अस्ति। तो इसमें आपको लिखना है लट लकार, ठीक है। लभन्ते इत्यस्मिन् पदे धातु अस्ति। तो इसमें कौन सी धातु होती है? ध्यान रखिएगा, लभ धातु। भू धातु लट लकार प्रथम पुरुष बहुवचनस्य रूपम अस्ति। तो यहाँ पर आपको लिखना रहेगा भवन्ति अस्ति। क्या लिखना है? भवन्ति अस्ति। गच्छन्तु इत्यस्मिन् पदे वचनम अस्ति। तो इसमें आपको लिखना है बहुवचनम। क्या लिखना है? यहाँ पर आपको लिखना है बहुवचनम। पराजयते इत्यस्मिन् पदे उपसर्गः अस्ति। तो इसमें आपको परा उपसर्ग लिखना है। वहीं अधिकारा इत्यस्मिन् पदे उपसर्गः अस्ति। तो इसमें आपको अधि उपसर्ग लिखना रहेगा। क्या लिखना है? अधि उपसर्ग। तो ये आपके रिक्त स्थान वाले क्वेश्चन कंप्लीट होते हैं। सभी स्टूडेंट्स चैनल को सब्सक्राइब भी करें। आप सभी बच्चों के लिए लाइव क्लास रहेगी शाम 6 बजे और सुबह 6 बजे, तो बिल्कुल आपको लाइव क्लासों में जुड़ना है। विसर्ग संदेह उदाहरणम मनोरथः इति अस्ति। तो यहाँ पर आपको क्या लिखना रहेगा? आम लिखना है। इत्यलम इत्यस्मिन् पदे स्वर संधि अस्ति। यहाँ पर भी आपका आम होगा। विसर्ग संदेह उदाहरणम विद्यालये अपि भवति। तो यहाँ पर आपको ना लिखना है। चोर भयम इति उदाहरणम तत्पुरुष समासस्य भवति। तो ये आपका आम होगा। पितरो इति द्विगु समासस्य उदाहरणम अस्ति। तो ना लिखना है। पीताम्बरा इति बहुब्रीहि समासस्य उदाहरणम अस्ति। तो ये आपका क्या होगा? आम होगा। तो स्क्रीनशॉट लेकर आप याद करेंगे। सभी स्टूडेंट्स को चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलना है और अच्छे से इन प्रश्नों को याद करके जाना है, जिससे कि आप परीक्षा में अच्छा स्कोर बना सकें। पठितुम। तो पठितुम जहाँ पर तुम शेष बचता है तुमुन प्रत्यय बताना है। आगत्य में आपको ल्यप प्रत्यय से मिलाना है। दर्शनीयम में आपका सही आंसर हो जाएगा अनियर प्रत्यय। बुद्धिमति व्याघ्रम दर्दसः। तो इसमें मिलाना रहेगा और वो हो जाएगा गहन कानने, ठीक है। कुशलवो उपसृति प्रणमतः। तो इसमें आपका सही आंसर क्या हो जाएगा? यहाँ पर ध्यान रखिएगा रामम। पशुना अपि गृह्यते। तो इसमें आपको लिखना है उदिर अथा। तो ये आपकी जोड़ी यहाँ कंप्लीट होती है। बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की ओर। सभी बच्चों को जल्दी से जल्दी आंसर इसलिए मैं बता रहा हूँ क्योंकि समय अब नहीं बचा है परीक्षा का और आपको इन्हें याद भी करना है। तुल्यवत्सलः जननी इत्यनयो पदयो विशेष्य पदम किम। तो इसमें आपको जननी जो शब्द दिया गया है ये विशेष्य पद है, तो इसमें आपको जननी लिखना है।
चतुरः वानरः इत्यनयो पदयो विशेषणं पदम अस्ति, तो यहाँ पर आपको लिखना रहेगा चतुरः। शरीरम इत्यस्य पदस्य पर्याय पदम अस्ति, तो शरीरम का क्या हो जाएगा पर्यायवाची शब्द, और वो तनु होता है। जननी इत्यस्य पर्याय पदम किम, तो जननी का पर्यायवाची शब्द होता है माता। बलि इत्यस्य पदस्य विलोम पदम अस्ति, तो बलि का क्या हो जाएगा निर्बलः सही आंसर हो जाएगा, तो यहाँ पर लिखना है निर्बलः। दानवाय इत्यस्य पदस्य विलोम पदम अस्ति, तो दानवाय का आपको लिखकर आना है मानवाय। क्या लिखना है मानवाय आपको लिखकर आना है। ये आपके क्वेश्चन कंप्लीट हुए प्यारे विद्यार्थियों। इसके बाद जो क्वेश्चन बचते हैं उनके आंसर मैं आप सभी बच्चों को नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। आप सभी बच्चों को चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना है। तब तक आप इन्हें याद करें और अच्छे से मेहनत करें।